एक एक करके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की डेट्स रिलीज होती जा रही है 2025 सेशन के लिए। तो WPGEE की जो एग्जामिनेशन है उसकी भी डेट रिलीज हो चुकी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं तुम्हें डेप्थ में सारी चीजें बताने वाला हूं। तुम्हारी एग्जामिनेशन फी क्या होने वाली है, पैटर्न क्या रहेगा, फी में क्या चेंजेस आई है, सिलेबस तो मैं तुम्हें व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा। तुम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, क्योंकि अब से लेकर सारी वीडियोस की अपडेट तुम्हें व्हाट्सएप पर ही मिलने वाली है। जैसे कुछ दिनों में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, उससे पहले भी काफी वीडियोस की अपडेट तुम्हें मिलेगी। जादवपुर यूनिवर्सिटी में, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, टॉप की जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, फिर वहां की जो प्राइवेट कॉलेज है टॉप की, उन सब में तुम्हें अगर एडमिशन चाहिए तो तुम्हें कितनी मार्क्स लानी होगी या फिर तुम्हारी रैंक क्या होनी चाहिए, ताकि तुम उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन रखो और तुम्हें वहां पर एडमिशन मिल पाए। क्योंकि देखो, अगर वहां की टॉप की गवर्नमेंट कॉलेज अगर तुम्हें मिल पाती है, वहां सीट्स तो काफी कम होता है, मैक्सिमम रिजर्व भी रहता है। अगर वहां तुम्हें मिल जाती है तो फी काफी कम लगेगी और काफी अच्छी प्लेसमेंट होती है। तो इसके लिए जरूरी है तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेक श्योर तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और हाँ, IIMJEE की भी अपडेट तुम्हें इसी चैनल पर मिल रही है। तुमने आई होप तुमने उन सारे वीडियोस को भी चेकआउट कर रखा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, हो सकता है कि WPGEE की काउंसलिंग में इस बार IIM की सीट्स ना रहे, IIMJEE से ही सारी सीट्स फिलअप कर लिए जाएंगे। तो इसलिए तुम्हें उस एग्जामिनेशन को देना जरूरी है। अगर तुमने अब तक वीडियो को नहीं देखा है तो तुम्हें आई बटन पर मिल जाएगी IIMJEE की वीडियो, या फिर तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगा। तुम जाकर उस एग्जामिनेशन की भी रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना, क्योंकि टॉप की प्राइवेट कॉलेज है IIMJEE। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, WPGEE की जो एग्जामिनेशन है ये ऑफलाइन होती है, OMR बेस्ड एग्जाम होगी। तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर 2 मीडियम में होंगे, इंग्लिश और बंगाली। जो भी वहां के कैंडिडेट हैं जो बंगाली समझते हैं वो बंगाली लैंग्वेज को देखकर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बाकियों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज है। तो देखो, एग्जाम फी में क्या चेंजेस है। जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपीज है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 400 रुपीज, और जो थर्ड जेंडर है उन लोगों के लिए 300 रुपीज है। और अगर तुम वेस्ट बंगाल से हो और रिजर्व कैटेगरी से आते हो, यानी कि SC ST OBC AB या फिर EWS PWD TFW कैटेगरी से, तो तुम्हारी अगर तुम मेल कैंडिडेट हो तो 400 रुपीज लगेगा, फीमेल कैंडिडेट को 300 और थर्ड जेंडर को 200। ये सारी जो रिजर्व कैटेगरी की फी है ये सिर्फ वेस्ट बंगाल कैंडिडेट के लिए है। अगर तुम आउटसाइड वेस्ट बंगाल कैंडिडेट हो तो तुम जनरल कैंडिडेट वहां पर कंसिडर किए जाओगे। तो चलो बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले तो तुम्हें इंडियन सिटीजन होना होगा। उसके बाद देखो, क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बिफोर 2025, यानी कि तुम 2025 ईयर से पहले 12th के एग्जामिनेशन को पास कर लिए हो, या फिर तुम्हारे स्टेट में जो भी इंटरमीडिएट लेवल की एग्जामिनेशन होती है तुम उसे क्वालिफाई कर लिए हो, और या फिर तुम 2025 में 12th स्टैंडर्ड या फिर उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हो। यानी कि इस 2025 जो ईयर आ रही है, इस बार तुम 12th के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हो। एंड ऑल्सो मस्ट हैव सिक्योर 45% मार्क्स, यानी कि तुम्हारी इंटरमीडिएट लेवल की एग्जामिनेशन में 45% मार्क्स होनी चाहिए। और जो भी रिजर्व कैटेगरी की मैंने बात की थी पिछले स्लाइड में, उन लोगों के लिए 5% की रिलैक्सेशन है, यानी कि 40% मार्क्स उन लोगों के इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन में होंगे, तो वो लोग यहाँ पर एलिजिबल है। एंड ऑल्सो मस्ट हैव पास्ड इंग्लिश इन 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 30% मार्क्स, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट में तुम्हारी 30% मार्क्स होनी चाहिए और तुम उसमें पास होने चाहिए। अब देखो, एज रेस्ट्रिक्शन में अपर एज लिमिट यहाँ नहीं रहती है, लोअर एज लिमिट मिनिमम तुम्हें 17 ईयर्स होना होगा एज ऑफ 31 दिसंबर 2025, यानी कि 2025 दिसंबर 31 तक तुम्हारी 17 ईयर्स एज हो जानी चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव बॉर्न ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2008, यानी कि 2008 से पहले तुम्हारी बॉर्न होनी चाहिए। और अगर तुम मरीन इंजीनियरिंग कोर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो 25 ईयर्स इसकी अपर एज लिमिट है एज ऑफ 31 दिसंबर 2025, यानी कि 2025 के दिसंबर तक तुम्हारी एज 25 ईयर्स या फिर उससे कम होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर डोमिसाइल क्राइटेरिया क्या है। रिसाइडिंग इन वेस्ट बंगाल कंटिन्यूअसली फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स एज ऑफ 31 दिसंबर 2024, यानी कि ये जो 2024 एंड हो रही है, इसके अकॉर्डिंग तुम कंटिन्यूअसली 10 ईयर से वेस्ट बंगाल में रह रहे हो। होस्ट पेरेंट या फिर तुम्हारे पेरेंट परमानेंट रेसिडेंट है वेस्ट बंगाल के, हैविंग परमानेंट एड्रेस विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि अगर तुम बाहर पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारे पेरेंट का एक परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस वेस्ट बंगाल में होना चाहिए, तभी तुम वेस्ट बंगाल डोमिसाइल कंसीडर किए जाओगे। और अगर तुम रिजर्व कैटेगरी में आते हो, यानी कि SC ST OBC AB या फिर PWD TFW EWS कैटेगरी में आते हो, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें वहां पर रिलैक्सेशन और जो तुम्हारी सीट्स है उसके लिए तुम एलिजिबल होगे। अब देखो, यहाँ पर अप्रॉक्स 20 स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है और यूनिवर्सिटीज है, और साथ ही साथ 70 अप्रॉक्स प्राइवेट कॉलेजेस है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में मैक्सिमम सीट्स वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती है। काफी कम सीट रहता है ऑल इंडिया कोटा के लिए, तो मैक्सिमम बच्चे जो वेस्ट बंगाल के बाहर के होते हैं उन्हें प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना होता है, क्योंकि उन्हें स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाती है। क्योंकि वहां पर अगर तुम्हें एडमिशन लेना होगा तो काफी अच्छी मार्क्स तुम्हारी होनी चाहिए। इन सारी चीजों की तुम्हें डिटेल में स्ट्रेटेजीज मिलेगी कैसे तुम्हें प्रिपेयर करना है, तो तुम मेक श्योर कर लो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अब चलो मूव करते हैं। देखो, तुम्हारी जो एग्जाम की शेड्यूल है, तो जो तुम्हारा पेपर 1 होगा मैथमेटिक्स का, सबसे पहले तो तुम्हें एग्जाम डेट पता होना चाहिए। 27 अप्रैल को तुम्हारी एग्जामिनेशन होने वाली है,
और 27 अप्रैल को 11 AM to 1 PM यानी कि 2 आवर्स का तुम्हारा मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है, और उसके बाद 2 PM to 4 PM तुम्हारी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की पेपर होगी। दोनों तुम्हारी ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है, तुम्हें वहां पर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और साथ ही तुम्हारे पास OMR सीट दी जाएगी, तुम्हें उसमें फिलअप करनी होगी आंसर्स को। अब चलो यहाँ पर मैं तुम्हें एग्जाम पैटर्न बता दूं। तो देखो यहाँ पर 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस होते हैं। मैथमेटिक्स में कैटेगरी 1 में 50 क्वेश्चंस रहते हैं, कैटेगरी 2 में 15 क्वेश्चन, कैटेगरी 3 में 10 क्वेश्चन। अब देखो ये कैटेगरी क्या है। कैटेगरी 1 की जो क्वेश्चंस होती है वो 1 मार्क्स वाली क्वेश्चन होती है, और इसमें अगर तुम इनकरेक्ट करते हो यानी कि एक करेक्ट करोगे तो तुम्हें 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर एक इनकरेक्ट होती है तो 1/4 तुम्हारा डिडक्ट कर लिया जाएगा। और वैसे ही कैटेगरी 2 में जो क्वेश्चंस होते हैं उसे तुम जब अटेम्प्ट करोगे, अगर तुम वो करेक्ट अटेम्प्ट करते हो तो तुम्हें 2 मार्क्स मिलेगी, और अगर तुम्हारी वो इनकरेक्ट होती है तो तुम्हारा वहां पर हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। और जो कैटेगरी 3 होती है वहां पर कोई निगेटिव मार्क्स नहीं होता है, लेकिन अगर तुम्हारी आंसर करेक्ट होती है तो तुम्हें वहां पर +2 मार्क्स दिया जाएगा। तो मैथमेटिक्स में टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में एक पैटर्न रहती है 30 क्वेश्चन कैटेगरी 1 में, 5 क्वेश्चन कैटेगरी 2 में, 5 क्वेश्चन कैटेगरी 3 में, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चंस रहते हैं केमिस्ट्री से और 40 फिजिक्स से। और इस तरह से तुम्हारी जो टोटल मार्क्स हो जाती है 200 मार्क्स, 100 मार्क्स मैथमेटिक्स के लिए, और उसके लिए तुम्हारा 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होता है। फर्स्ट शिफ्ट वाली जो एग्जाम होगी वो तुम्हारी मैथमेटिक्स की होगी, और उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होगा यानी कि 2 बजे से 4 बजे, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री की एग्जामिनेशन होगी, और वो भी 50-50 मार्क्स का पेपर होगा। यानी कि तुम्हें मैथमेटिक्स का पेपर पहले दे दिया जाएगा जो तुम्हारी पहले 2 आवर की एग्जाम होगी, और फिजिक्स केमिस्ट्री की जब एग्जाम हो रही होगी उस दोनों का पेपर तुम्हें एक साथ मिलेगा। सेकंड हाफ की जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी उसमें। आई होप तुम्हें अब तक सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई। तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो नेक्स्ट अपडेट के लिए। यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ टॉप की कॉलेज बता दूं। ये टॉप की प्राइवेट कॉलेज है। देखो, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, और ये है टेक्नोमेन सॉल्ट लेक। तो देखो यहाँ पर मैंने IIM को कंसीडर नहीं किया है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इस बार IIM JEE से ही सारी सीट्स को फिलअप कर ली जाएगी, तो इसलिए मेक श्योर तुम लोग उस एग्जामिनेशन में भी जरूर अपेयर होना। और अगर अब तक वीडियो को समझने में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी इस सिलेबस को मैं व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो तुम व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। नीचे ही तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।